क्योंकि मैंने बाकी जगह भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, बट सुप्रीमो का जो टेस्ट सीरीज का क्वालिटी था वो बहुत अच्छा था। कुछ कुछ टेस्ट तो इतना मुझे टफ लगता था कि मुझे वो जैम के पेपर से भी टफ लगता था, क्योंकि मैं जो ट्रेंड देख रही हूँ आफ्टर 2020 पेपर और टफ ही होते जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इन गलतियों पे वर्क करके एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हो, तो इट विल बी अ बेटर चॉइस टू गिव वन मोर अटेम्प्ट। शशि सर का जो कांस्टेंट गाइडेंस था थ्रू आउट, शशि सर आपको सामने से ही फोन कर लेते थे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर वो बिजी हो भी जाते थे तो मैं भी उनसे कनेक्टेड थी काफी टाइम तक। तो सुप्रीमम ने इस चीज में काफी हेल्प की है मेरी। आई थिंक ये आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सीख पाते हो। तो यू नीड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट। तो सबसे पहले अनुश्री जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपने आईआईटी एग्जाम में 80 रैंक लाया और अभी आप एनआईटी आ रही हैं। और थैंक यू सर। इस बार मुझे लगता है कि मतलब पिछले बार के कुछ कुछ प्लेसमेंट को देख करके इस बार एनआईटी आने के लिए बच्चों में कुछ ज्यादा ही जोश था। बच्चे आईआईटी बॉम्बे को छोड़कर वो चाह रहे थे कि आईआईटी सॉरी एनआईटी त्रिची उनको मिले, क्योंकि सुधांशु का इतना 60 लाख का अप्रॉक्स पैकेज गया है, तो उससे काफी बच्चे मोटिवेट हुए। हाँ सर, और इस बार एक्चुअली क्लोजिंग रैंक भी काफी वेरी किया है। मतलब बहुत, फर्स्ट राउंड में 94 पे ही बंद हो गया था। तो ओके, चलिए मतलब कोई नहीं लोग प्रेफर कर रहे हैं एनआईटी का। और एनआईटी का जो कोर्स का करिकुलम है वो भी काफी अच्छा है, मतलब मैं देख रहा था। तो उसमें इन हाँ। फ्यूचर को लेकर के उन लोगों ने बहुत अच्छा बिल्डअप किया है उनके कोर्स को। हम्म। उसमें सर डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, एल्गोरिदम भी पढ़ाते हैं, फिर मशीन लर्निंग का भी थोड़ा पोर्शन है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी थोड़ा पोर्शन है, तो करिकुलम उसका अच्छा है। Okay. तो अनुश्री जी, मैं पहले सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका मतलब जर्नी कैसा रहा, मतलब आप किस तरीके से 11th 12th फिर ग्रेजुएशन और फिर अभी एनआईटी। ओके सर। सर मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल ग्रेटर नोएडा से किया है। उसके बाद मैंने 10th और 12th भी सेंट जोसेफ से ही किया था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने शहीद राजगुरु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में सोचा कि मुझे शायद जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें लेकिन रिजल्ट इतना कुछ अच्छा आया नहीं। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बार और अटेम्प्ट देती हूँ। तो ये मेरा 2023 में सेकंड अटेम्प्ट था जैम के लिए। तो यही रहा है अभी तक तो मेरा। ओके, तो आपने किस तरीके से फिर इसकी तैयारी करी, मतलब किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी डेवलप किया और क्या आपका रहा मंथ बाय मंथ डिवीजन प्रिपरेशन का। अ, सर मैंने एक्चुअली जून एंड से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था बट मैं टेस्ट और रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसी चीज पे फोकस किया। मैंने पहले पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज किया, और मैंने ट्राई किया कि मैं अक्टूबर एंड तक अपना फिर से सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एक बार। फिर मैंने नवंबर फर्स्ट वीक से रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों ही स्टार्ट कर दिया था। और जनवरी में तो सर मैं ऐसे कर रही थी कि मैं एवरी डे एक टेस्ट दे रही थी, फुल लेंथ। तो बस यही क्या, मतलब इस वाले अटेम्प्ट में टेस्ट और रिवीजन पे बहुत फोकस किया था मैंने। सिलेबस तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कंप्लीट हो गया था, बट रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था उस टाइम। ओके, और आपने और सुप्रीमम फिर कब ज्वाइन किया था। सर सुप्रीमम मैंने एक्चुअली अप्रैल में ज्वाइन, मतलब ज्वाइन कर लिया था, बट मैंने अपने एंड से पढ़ाई जून एंड से शुरू की, जब मेरा सिक्स सेमेस्टर एग्जाम फिनिश हो गया था कॉलेज का, फाइनल सेमेस्टर जो था मेरा। और सुप्रीमम ने सर एक्चुअली मेरे को टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैंने बाकी जगह भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, बट सुप्रीमम का जो टेस्ट सीरीज का क्वालिटी था वो बहुत अच्छा था। कुछ कुछ टेस्ट तो इतना मुझे टफ लगता था कि मुझे वो जैम के पेपर से भी टफ लगता था। तो सुप्रीमम ने टेस्ट सीरीज और शशि सर का जो कांस्टेंट गाइडेंस था थ्रू आउट, शशि सर आपको सामने से ही फोन कर लेते थे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर वो बिजी हो भी जाते थे तो मैं भी उनसे कनेक्टेड थी काफी टाइम तक।
तो सुप्रीमम ने इस चीज में काफी हेल्प की है मेरी। हाँ, हम लोग जैसे जो टेस्ट का जो सेटिंग भी होता है कुछ, जैसे कि अगर 20 से 30 एफएटी होते हैं, तो उसमें कुछ को ऐसा रखते हैं कि जो हम्म। बहुत इजी हो, जिससे बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा बूस्ट हो। कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ताकि किसी भी लेवल का पेपर आए, क्योंकि अब आईआईटी का हम सोच नहीं सकते हैं कि उसका क्या लेवल है और किस तरीके से वो एग्जाम करेंगे। कभी कभी उसका कभी कभी ज्यादा इजी आ जाता है ना, उसमें ही बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि अरे यार मैं हाँ। कितना ज्यादा करूँ, और उस ज्यादा करने के चक्कर में वो छोड़ देते हैं। और तो ये चीज है, तो हर एक लेवल का एक और प्रिपरेशन होना सर एक सर ने ऑल इंडिया मॉक भी लिया था 31 दिसंबर का, मुझे डेट भी याद है। वो काफी ज्यादा अच्छा लेवल का था, तो उससे भी एक बूस्ट मिल गया प्रिपरेशन को। क्योंकि उस वाले टेस्ट में मेरे काफी खराब आए थे, तो जनवरी में फिर मैंने अच्छे से टेस्ट देना शुरू किया था। तो टेस्ट सीरीज में तो काफी हेल्प हुआ है सुप्रीमो से। चाहिए। ओके। तो मैं आपसे ना एक चीज जानना चाहूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि ये 23 वाला एग्जाम मतलब वो परस्यूइंग होगा लेकिन क्रैक नहीं हुआ होगा। तो ऐसा क्या आपका हम्म। मतलब पिछला एग्जाम में क्या था और अगले वाले एग्जाम में, दोनों में क्या डिफरेंसेस, मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट करके आप बता सकते हैं जो कि जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 ईयर का ड्रॉप लेकर के, उनके लिए हेल्पफुल हो। सर एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था, तो उस टाइम जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मैंने एक बार एनालाइज किया था कि क्यों नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा कि मेरा बहुत ऐसा क्वेश्चंस था जो मैं कर सकती थी, बट उस टाइम फ्रेम में मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो पूरे एग्जाम के लिए, बट एक वो माइंड फ्रेम डेवलप करना पड़ता है कि आपको 3 घंटे में बैठ के एक जगह वो पेपर सॉल्व करना है। और जो आप सॉल्व करके आ रहे हो वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 60 क्वेश्चन है तो उसमें 50 करके आए हो, बट उसमें से 10 गलत है। तो वो आपको हार्म हार्म ही करेगा, ऐसा कुछ आपको फायदा नहीं होगा उससे। तो जब मैंने एनालाइज किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बेटर कर सकती हूँ इससे, क्योंकि मैंने आई थिंक अपना फुल पोटेंशियल दिया ही नहीं है इस एग्जाम में। मैं सिर्फ पढ़ लिया, बट वो माइंड फ्रेम मेरा डेवलप नहीं हुआ था पेपर देने के लिए। तो जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि आप एक बार एनालाइज करिए और एसेस करिए अपने आप को कि आपने क्या गलतियां की है। अगर आपको लगता है कि आप इन गलतियों पे वर्क करके एक बार और अटेम्प्ट दे सकते हो, तो इट विल बी अ बेटर चॉइस टू गिव वन मोर अटेम्प्ट। बिकॉज ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है कि कुछ कुछ आपका रह जाता है, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप ये सब गलतियां करो। तो आई थिंक यू नीड टू असेस योर सेल्फ, एंड देन यू शुड आई थिंक टेक अ डिसीजन कि ड्रॉप देना है कि नहीं देना है। और जैसे कि कभी कभी होता है कि टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, तो आपको 100 मार्क्स नहीं करने होते हैं, आपको उसमें से 40 छोड़ने भी होते हम्म। हैं। तो वो छोड़ना भी आना बहुत हाँ। बड़ा एक टास्क होता है, कि वो आपको आना चाहिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। हाँ सर, ये तो आई आई थिंक ये आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सीख पाते हो कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। अब क्योंकि मैं जो ट्रेंड देख रही हूँ, आफ्टर 2020 पेपर और टफ ही होते जा रहा है। तो यू नीड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट। और आप ये सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सीख पाओगे, उसके बिना नहीं हो पाएगा ये। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि टफ पेपर में भी, जैसे सर इस बार भी मेरे को लगा था कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, मेरे को लग रहा था मेरा 120 प्लस रैंक होगा। बट क्या हुआ, पेपर ही इतना टफ आ गया, तो रिलेटिवली आई थिंक कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है इस बार। एक लास्ट आपका कुछ मैसेज हो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। लास्ट मैसेज तो मेरा यही होगा कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करिए। आई थिंक अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। एंड साथ साथ रिवाइज करते रहिए और टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर आपके प्रिपरेशन में नहीं होगा, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिविजन बहुत ज़रूरी है इस बार। यही। और आई थिंक आप, हो सकता है कि आपके जर्नी में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आए, मेरे भी आए थे, बट आपको एंड तक लगे रहना है। अगर आप एंड तक, फेब्रवरी जब भी एग्जाम होता है उसके 1-2 दिन पहले तक भी आप लगे रहोगे, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ना कोई बड़ा एग्जाम है नहीं, हो जाता है आराम से। अगर आप सब कुछ ठीक से करें, जैसे बता रहे हैं शशि सर, आप वैसे करेंगे तो आपका हो जाएगा।